जब 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे, तब रामचंद्र जी ने खुद कहा, भरत अब तुम मां से मां कह दो। तो कहने का भाव ये है कि अपने लोग जब सजा देते हैं, बहुत मीठी सजा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास भी ये कला थी। आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं, बस जिससे गलती हो गई उससे मौन ले लेते थे। गुरु का मौन मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, महानुभाव ध्यान रखना। कुछ बोलना ही नहीं, मौन, कुछ नहीं बोल। अब वो समझ जाता था कि आज मामला गड़बड़ है, क्योंकि बड़े लोग, महान लोग किसी को दंडित नहीं करते, अपने आप को उससे बरी कर देते हैं। मैं माता कैकेयी को दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मां के प्यार से वंचित करता हूं। भरत ने कहा, मैं आपको दंडित नहीं कर रहा हूं, आप तो महारानी हैं, आपको दंडित कौन करता है? मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि ज्यादा खतरनाक है, महानुभाव ध्यान रखना। कुछ बोलना ही नहीं, मौन, कुछ नहीं बोल। अब वो समझ जाता था कि आज मामला गड़बड़ है, क्योंकि बड़े लोग, महान लोग किसी को दंडित नहीं करते, अपने आप को उससे बरी कर देते हैं। मैं माता कैकेयी को दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मां के प्यार से वंचित करता हूं। भरत ने कहा, मैं आपको दंडित नहीं कर रहा हूं, आप तो महारानी हैं, आपको दंडित कौन करता है? मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि 14 वर्ष तक मैं मां के वात्सल्य से रहित रहूंगा। मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। महान आत्माएं हमेशा अपने आप को सजा देते हैं, और जब महान आत्माएं अपने कारण से अपने आप को सजा देवें, समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी सजा है, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। सपोज कीजिए, माता पिता ने, तुम बेटे हो, तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओहो मेरे कर्म फूटे थे, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया जो ऐसी संतान मिली है। बोलो, पश्चाताप कौन कर रहा है? अपनी किस्मत को कौन कोस रहा है? सजा कौन पा रहा है? उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। महानुभाव, वह बाप जब बेटे को लात मार दे, गाली दे दे, पापी कह दे, दुष्ट कहीं का, नारकी कहीं का, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, वो क्या क्या कहते वो मुझे ज़्यादा नहीं आते, जो जो तुम ये सब कहते, और कुचित का जाचत, माता पिता तेरे प्राण भी ले ले तो ये बहुत बड़ी सजा नहीं है। बस उतने में ही तुम्हारा पाप कट जाएगा कि माँ बाप ने तुम्हें प्राण ले लिए, माँ बाप ने तुम्हें फांसी दे दी, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहा, गलती तुमने की और धिक्कार रहे अपने आप को। मैंने कौन से पाप किए? उन्होंने कोई गलती नहीं की, गलती किसने की है? बस ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना, ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना। यदि गलती हो जाए तो माँ बाप से कह दो, आप मेरे प्राण ले लो, मार डालो, घर से निकाल दो, लेकिन मेरे कारण से
आप सजा नहीं लोगे, आप अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे, आप अपने आप को अपराधी नहीं कहोगे। प्राण ले लो, मेरे से गलती हुई है तो जो करना है सबके लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे लिए कारण से नहीं कोसोगे। महानुभाव, अपनी जिंदगी में कहीं तुमसे, यदि माँ बाप ने तुमसे बोलना छोड़ दिया, माँ बाप तुम्हें टोक रहे हैं, दुष्ट कहीं का ऐसे कार्य करता है, तब तक समझना तुम्हारी खैरियत है। पापी का सब कुछ कह रहे, खैरियत है, अभी कोई ज्यादा पाप नहीं हुआ। माँ बाप ने कहा मैंने तो क्या नहीं छोड़ दिया, मैंने तो अब मौन ले लिया। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा ये कर, भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो क्या नहीं छोड़ दिया, वो जाने उसका। बस ये सजा तुम्हारी सबसे खतरनाक सजा है। अब हो गए तुम बर्बाद। अब दुनिया में कोई भी शरण नहीं, धर्म भी शरण नहीं। घर से पिता ने निकाल दिया, धर्म शरण है। पिता ने मार करके प्राण ले लिए, तुम्हारा कल्याण है। कुछ भी अब तुम्हारे साथ किया, लाते मारी, जूते मारे, जो कुछ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, तो तुम्हारा कोई जिंदगी को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कह दिया, मैंने तो उस तरफ से उपयोगी हटा दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो मौन है। ये शब्द जो है तुम्हारे सैकड़ों भव भस्म कर देगा, सैकड़ों भवों का पुण्य धूल में मिल जाएगा। ठोकर खाते खाते मारे मारे फिरोगे, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि तुम्हें सुधारने में माँ बाप थक चुके हैं। उन्होंने कह दिया मुझे कोई मतलब, मैंने तो जान लिया कि मर गया, मैंने तो जान लिया कि मेरे यहां कोई संतान थी ही नहीं। ये कभी सदा ऐसे पाप मत कर देना, ऐसा अपराध मत कर देना। ऐसे ही शिष्य और गुरु का संबंध। गुरु यदि शिष्य को कितना भी सजा दे दे, कितना भी कठोर दंड दे दे, इतना कठोर दंड दे दे मैं कि जिससे प्राण भी निकल जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु ने यदि मौन ले लिया, गुरु ने यदि बोलना बंद कर दिया, तो महानुभाव तुम्हारी ऐसी बर्बादी होगी कि तुम्हें कोई भी तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा। और यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैंने दीक्षा देकर गलती किसने की है? शिष्य ने। और गलती कौन स्वीकार कर लिया है? अब बोलो, गुरु की बेचारी क्या गलती थी? गलती शिष्य कर रहा है, उन्मार्ग पर शिष्य जा रहा है, गलत पर, और वो शिष्य से कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गलती मेरी थी कि मैंने ऐसे को दीक्षा क्यों दी, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करी, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। और वो भगवान के सामने कह रहे, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु सबसे बड़ा प्रायश्चित करता है जब उसका शिष्य उन्मार्गी हो जाता है। उस दिन का प्रतिक्रमण वो शिष्य को किंचित मात्र भी दोष नहीं देता। गलती मेरी है, बुद्धि मेरी मारी गई, जो मैंने बिना सोचे समझे देखे इसको दीक्षा। बताओ भैया, दीक्षा देकर कौन सा पाप किया था उसने? शरण में लेकर कौन सा पाप किया था? लेकिन वो गलती स्वीकार कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, भगवान मुझे अपराधी से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने बिना सोचे विचारे, मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने ऐसे शिष्य को दीक्षा दे दी।
महानुभाव, यदि कभी तुम्हारे अपराधों से गुरु को ऐसा भाव आ गया, अब तुम्हारी कोई शरण नहीं, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कितने ही धर्म कर लो, कुछ कर लो, तुम्हारी तो बर्बादी होना है सो होके ही रहेगी। क्योंकि गलती तुमने की और अपराध कौन मान रहा है? गुरु। इसलिए शिष्य को सबसे बड़ा अपराध, और वो गुरु सबसे बड़ा दंड नायक कहलाता है, सबसे महान कहलाता है, जो शिष्य के अपराध होने पर शिष्य कुछ नहीं कहता, स्वयं मौन धारण कर लेता है।